मैं ये शपथ लेता हूँ यह शपथ लेता हूँ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और असंख्य स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष से और सिद्धांतों पर बने भारत के संविधान पर हो रहे प्रहार को समझते हुए मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा। इसके लिए मैं जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष करता और कोई भी बलिदान देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही शपथ आप ले रहे हैं, इसके तहत आपको चलना है। तो मैं आप सबको यही यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस संविधान को मजबूत बनाने के लिए जो शपथ ली है उसके तहत आप चलेंगे। और वही भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं, इसका एक ये है कि भारत का संविधान हर एक को अपना हकूक दिलाया। संविधान के तहत हम सबको एक समानता, स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और सभी को एक साथ चलने का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन संविधान समर्पित करते हुए उन्होंने ये सबको ये हक दिया। ये संविधान देश के 134 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने बनाया है, लेकिन आज की सरकार इस संविधान को तोड़ना चाहती है, इस संविधान को खत्म करना चाहती है। इसीलिए हम सबको लड़ना है और एक होकर जब हम लड़ेंगे तभी इस संविधान को हम बचा सकेंगे। जिसके पास जमीन न हो, कोई मजदूर हो सकता है, कोई स्वीपर हो सकता है और उसको आज वोट का अधिकार है, सरकार बदलने का भी अधिकार है। इस देश में जो सबसे अमीर है उसको भी एक वोट और सबसे गरीब है उसको भी एक ही वोट है। यानी ये समानता बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, इसकी रक्षा करना आपके हाथ में है। अगर आप इस लोकतंत्र की और इस संविधान की रक्षा अगर नहीं करेंगे, फिर से आप इस देश में गुलाम बन के रहेंगे। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस संविधान को बचाने का बीड़ा, लोकतंत्र को बचाने का बीड़ा हमने उठाया है। और अभी आपने शपथ लिया है, उसके तहत हम सभी लोग एक होकर, एकजुट होकर इस देश के आजादी को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाएंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे पास विविध और विरोधी राजनीतिक पंथों वाले कई राजनीतिक दल होने जा रही है। यह उस वक्त उन्होंने कहा, आज जो आरएसएस बीजेपी कर रही है उधर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बाहर तो हमारे शत्रु चंद है, लेकिन अंदर भी हमारे शत्रु हैं। इसीलिए भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रख के या वे पंथ को देश के ऊपर रखेंगे, ये देखना है, उन्होंने कहा था। उसी तरह मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा, लेकिन इतना तय है कि अगर पार्टियां देश के ऊपर पंथ को रखेंगे तो हमारी आजादी दूसरी बार में गिर जाएगी और शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस घटना से हम सभी को सख्ती से बचना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद से अपनी आजादी की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में कहा, वही बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं। अगर आप अपने पंथ को, अपने जातियों को, अपने धर्म को अलग रखिए, देश के लिए, देश के एकता के लिए हम सब मिलके एक होकर लड़ेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। आज इतनी भारी संख्या में इस संविधान दिन पे आप यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर बाबा साहब यहाँ पैदा नहीं होते, अगर इस कैंटोनमेंट एरिया में वो जन्म नहीं लेते होते, तो आज जो रिजर्वेशन मिला है
आज जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये सब कुछ बाबा साहब अंबेडकर की देन है। इसको आप भी सोचिए।